क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी कितनी अनमोल है? एक पल में सब कुछ बदल सकता है। एक पल में वो सपने, वो उम्मीदें, वो रिश्ते जो हमने सालों तक संजोए, सब कुछ खत्म हो सकता है। लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें भगवान खुद अपनी गोद में बचा लेता है? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। दोस्तों, ये कहानी है 12 जून 2025 की, जब अहमदाबाद में एक हवाई जहाज क्रैश हुआ। 242 लोग उसमें सवार थे, लेकिन सिर्फ एक इंसान जिंदा बचा। कौन था वो? कैसे बचा वो? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था या भगवान का कोई करिश्मा? इस सवाल का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। और हाँ, पहले सरकारी मंथन को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद वीडियो शुरू करें। दोस्तों, जिंदगी में कई बार कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या हम सचमुच अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, क्या हम उसे एंजॉय कर रहे हैं, या फिर बस टाइम पास किया जा रहा है। ऐसी ही एक घटना घटी 12 जून 2025 को, जब अहमदाबाद में एक हवाई जहाज क्रैश हो गया। इस हादसे ने न सिर्फ देश को बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। क्यों? क्योंकि इस हादसे में 242 लोग सवार थे। सोचिए, उनमें से हर इंसान की अपनी एक कहानी। कोई पहली बार हवाई जहाज में बैठा होगा, कोई अपनी जिंदगी को नया मोड़ देने जा रहा होगा सालों की मेहनत के बाद, कोई अपने माँ बाप, अपने परिवार से मिलने जा रहा होगा बहुत सारे महीने बाहर रहने के बाद, कोई अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए उस फ्लाइट में बैठा होगा। लेकिन एक पल में सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खामोश हो गया। इस फ्लाइट में 12 क्रू मेंबर्स भी थे। इनमें से एक 60 साल के कैप्टन सुनीत सबरवाल थे, जो अपनी रिटायरमेंट के बस कुछ महीने दूर थे। वो अपने 90 साल के पिता के साथ मुंबई के पवई में रहते थे। पड़ोसियों का कहना था कि वो अपने रिटायरमेंट के बाद अपने पिता के साथ ज़्यादा वक्त बिताने की प्लानिंग कर रहे थे। एक 11 साल के अनुभव वाली फ्लाइट अटेंडेंट जो अपने काम में माहिर थी, 2 नए क्रू मेंबर्स थे जो हाल ही में एयर इंडिया में शामिल हुए, और एक युवा फ्लाइट अटेंडेंट थी जो अपने गांव की तमाम लड़कियों के लिए मिसाल बन चुकी थी। लेकिन उस रात ये सभी उस एयर इंडिया ड्रीम लाइनर के साथ क्रैश हो गए, उनके सपने टूट गए। सोचिए, 242 लोग, हर एक की अपनी एक कहानी, अपने सपने, अपनी जिंदगी। अगर आप इन सबकी कहानियां सुनेंगे तो शायद आपकी आंखें नम हो जाएंगी। हर इंसान अपनी जिंदगी का हीरो होता है ना? लेकिन इन 242 लोगों में एक ऐसा शख्स था जिसे भगवान ने बचा लिया। जैसे पुराणों में प्रहलाद की जलती आग से जिंदा निकाला गया था, वैसे ही इस हादसे में एक इंसान को जिंदा रहने का मौका मिला, और उसका नाम था विश्व कुमार रमेश। विश्व कुमार रमेश 38 साल के भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक। वो इस हादसे के इकलौते जिंदा बचे इंसान थे। लेकिन दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है जब इतने बड़े हादसे में सिर्फ एक इंसान जिंदा बचा हो। आइए आपको बताते हैं कुछ ऐसी ही दूसरी घटनाओं के बारे में जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। सबसे पहले बात करते हैं अगस्त 1987 की। डेट्रॉइट मेट्रोपॉलिटन एयरपोर्ट पर एक मैकडोनाल्ड डगलस MD-82 विमान क्रैश हुआ। उसमें 149 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स थे। पायलट की गलती की वजह से हादसा हुआ और सिर्फ एक इंसान जिंदा बचा, 4 साल की एक बच्ची सेसिलिया सिचना। वो भी गंभीर रूप से जल गई थी, लेकिन वो जिंदा बची। फिर 2009 में यमेनिया एयरवेज का एक हादसा हुआ। 152 लोग मारे गए, लेकिन 12 साल की बहिया बकरी जिंदा बच गई। उसे हिंद महासागर में तैरते मलबे से चिपके हुए मछुआरों ने बचाया। 1985 में लॉकहीड L-188 इलेक्ट्रा का हादसा हुआ, जिसमें 70 लोग मारे गए, लेकिन फिर से 17 साल का जॉर्ज लैमन जूनियर जिंदा बचा, क्योंकि उसे उसकी सीट समेत विमान से बाहर वो गिर गया था। 2006 में केंटकी में एक बॉम्बार्डियर CRJ-100 क्रैश हुआ, जिसमें 49 लोग मारे गए, सिर्फ फिर से एक व्यक्ति इसमें बचा। और हाल ही में 2018 में क्यूबाना डे एविएशन का विमान हवाना के पास क्रैश हुआ। 112 लोग मारे गए, फिर से एक इंसान जिंदा बचा। इन सभी हादसों में एक बात कॉमन थी, सिर्फ एक इंसान जिंदा क्यों बार बार बच रहा है?
क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर कोई बड़ा रहस्य है? 12 जून 2025 के हादसे में विश्व कुमार रमेश का बचना भी ऐसा ही कुछ रहस्यमय लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी सीट इमरजेंसी एग्जिट के पास थी इसलिए वो बच गए, लेकिन दोस्तों सिर्फ इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकलना ही नहीं, वो अपने पैरों से चलकर एम्बुलेंस तक गए। वीडियो में अगर आप देखेंगे तो उन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता कि वो इतने बड़े हादसे से गुजरे। ऐसे हादसों में जहां मारे गए लोगों की बॉडीज को पहचानना तक मुश्किल हो जाता है, जहां डीएनए टेस्ट की जरूरत पड़ती है, वहां एक इंसान का इस तरह जिंदा बच जाना, क्या ये सामान्य बात है? कहीं ना कहीं ये घटनाएं हमें भगवान के वास्तव पर विश्वास करने को मजबूर कर देती है। दोस्तों ये कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं है, ये कहानी है उन सपनों की, उन उम्मीदों की जो फ्लाइट में सवार हर इंसान के दिल में धड़क रही थी। ये कहानी है उस एक इंसान की जिसे भगवान ने जिंदा रहने का दूसरा मौका दिया, और ये कहानी है हमारी और आपकी। हमें अपनी जिंदगी को और बेहतर तरीके से जीना चाहिए, क्या पता कल होना हो। दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी? क्या आप भी मानते हैं कि विश्व कुमार रमेश का जिंदा बचना एक चमत्कार था? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप ऐसी ही सच्ची और दिलचस्प खबरें रोजाना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल सरकारी मंथन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर नई खबर का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं आपसे किसी और खबर के साथ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।